नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार ऑफिसर्स अकेडमी। चलिए, जो एंशिएंट हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है इसमें आपको मौर्य काल हो गया था। ठीक है, मौर्य काल आपको हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो दोनों को आज कवर कर लेते हैं। इस वीडियो में बौद्ध एवं जैन धर्म से रिलेटेड 110 क्वेश्चन से ज़्यादा 110 प्लस क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से कौन से नहीं है। यहाँ पढ़िए, दुख निरोध, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी, जबकि सम्यक संकल्प नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आपको 4 आर्य सत्य के बारे में हम आपको बता दें थोड़ा सा। तो इसमें है दुख है, उसके बाद पहला स्थान पे दुख है, उसके बाद दुख निरोध है, उसके बाद दुख समुदाय, उसके बाद दुख निरोध गामिनी। 4 आर्य सत्य है। चलिए नेक्स्ट बढ़ गए। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। क्यों लिखे गए हैं पाली भाषा में? क्योंकि वहाँ जनमान्य के भाषा थे उस समय के, तत्कालीन जनमान्य भाषा थे। आम जन भी इसको आसानी से समझ सकते थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम पड़ाव किस नदी के तट पर गुजारा। तो इसका हो जाएगा हिरण्यवती नदी के तट पे इसने गुजारा था। जबकि इसकी शुरुआत की अगर बात किया जाए तो शुरुआत इसने किया था अनुमा नदी, ठीक, अनुमा नदी से अनुपी उद्यान से इसने शुरुआत किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट है आपको, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे की थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये की थी सारनाथ में। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी। और इसमें भी शर्त रखे गए थे, जैसे कि 14 वर्ष से कम उम्र के नहीं इसमें शामिल हो सकते संघ में। उसके बाद चोर, रोगी, अपंग, विकलांग वगैरह इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे नियम बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है निघंट तानपुत्र में ये वर्धमान का उल्लेख मिलता है बौद्ध साहित्य, जो कि एक बौद्ध साहित्य है। ठीक है, बौद्ध साहित्य। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। महावीर निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो ये थे आपको बिंबिसार से संबंधित, क्योंकि महावीर जो थे वो संघों के एक ज्ञातक कुल के परिवार में जन्मे थे। ज्ञात्रक कुल के परिवार में, जो कि वैशाली का 8 संघों में से एक था। ठीक, इसलिए उसे बिंबिसार से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट है, वज्रयान धर्म में बोधिसत्व की संगिनी कहा जाता था। तो ये तारा, ठीक है, वज्रयान में तारा कहा जाता था। नेक्स्ट है, वैशाली में हुई किस बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म स्थिरवादी या महासंघिकों में विभक्त हो गया था। ये द्वितीय में हो गया था, जो कि वैशाली में हुआ था। वैशाली में लिखा हुआ यहाँ पे, वैशाली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से जैन धर्म किस ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन है, उसका क्या नाम है। तो इसका नाम है कल्पसूत्र में। जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर है उसके जीवन चरित्र का वर्णन कल्पसूत्र में दिया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं। संघ के नियम,
ये आपको याद करना होगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। ये है विनय पिटक में, ठीक है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम दिए गए हैं। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। उपदेश सूत पिटक में, जबकि अभिधम पिटक में की बात करें तो ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष की चर्चा की गई है इसमें। अभिधम पिटक में, सूत पिटक में उपदेश है, विनय पिटक में आपको नियम है, ठीक है, संघ के नियम। नेक्स्ट है बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक संख्या प्रवचन कहाँ दिए गए, ये तो क्वेश्चन पता ही होगा आपको। श्रावस्ती में, इसका श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा दिए गए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन साहित्य शताब्दी की 5वीं शताब्दी में संहिताबद्ध किए गए थे, तो ये पल्लवी गुजरात में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता देवार्थी क्षमा ने की थी, ठीक है। पल्लवी गुजरात में इसकी द्वितीय संगीति हुई थी, उसमें ही संहिताबद्ध किए गए थे, ठीक है, जैन धर्म साहित्य। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर की मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है, सही है। वो परम सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, बिल्कुल नहीं, जो परम सत्ता के अस्तित्व को बिल्कुल नहीं स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही, परंतु आर गलत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपको यहाँ पे मिलान करना है, तो देखिए यहाँ पे वाजसनेयी संहिता की बात करें तो ये वैदिक धर्म में हमने बताया हुआ था, वैदिक काल में, ठीक है, इसका ये हो जाएगा। उसके बाद अंगुत्तर निकाय तो आपको पता ही होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अचरांग सूत्र ये जैन धर्म से संबंधित है, और पचरात्र संहिता ये भागवत धर्म से संबंधित है, ठीक है। देख लीजिए, वाजसनेयी वैदिक, ठीक है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध, पचरांग हो गया, संहिता हो गया भागवत धर्म, और अचरांग सूत्र जैन धर्म से, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक इसे जैन धर्म से भिन्न कराती है। देखिए कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में भिन्न कौन कौन से हैं, इसमें इसका मेन पॉइंट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार, ठीक है, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया गया था, अहिंसा, ठीक है। तो अत्यधिक सुख मतलब बौद्ध धर्म था मध्यम मार्गी था, जबकि जैन धर्म अतिवादी था, ठीक है, अतिवादी, इसलिए अत्यधिक सुख पे जैन धर्म में ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र बुद्ध के जीवन काल में सीधे रूप से संबंधित नहीं है, तो ये तो पता ही होगा, सांची, इसमें सांची में स्तूप है बौद्ध का, भगवान बुद्ध का स्तूप, ठीक है। तो ये चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बौद्ध धर्म में उपवासता क्या थी, तो ये थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में पूर्णचंद्र एवं नवचंद्र रात्रियों में एकत्रित होने के अवसर पर किए जाने वाले अपराध स्वीकृत्य का कृत्य था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजगीर में होने वाली प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो ये थे महाकश्यप। सेकंड के वैशाली में जो हुए थे उसका हो गया सबकामिर, ठीक है। थर्ड का अभी मुगली पुत्र तिस्त, ठीक है, इसके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो ये था वर्धमान। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अगर महावीर स्वामी की अगर बात करें तो इसके पिता थे सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के थे। ठीक है, उसके अलावा इसकी माता थी त्रिशला थी, जो लिस्वी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, इसके बचपन का नाम वर्धमान था। इसके पत्नी का नाम अगर बात करें, पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा। और इसकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, प्रियदर्शनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये साल वृक्ष के नीचे महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बौद्ध साहित्य महावंश निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यह है आपको चीन से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिण भारत में जैन धर्म प्रचारक निम्नलिखित में से कौन थे? दक्षिण भारत में ये थे भद्रबाहु। ठीक है, स्थूलभद्र तो यहीं जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, तो स्थूलभद्र यहीं पे रहे थे। और भद्रबाहु यहाँ से कर्नाटक चले गए थे। जैनियों ने अपने उपदेश के लिए निम्न में से किस भाषा का ग्रहण किया? जैनियों ने ये प्राकृत भाषा का इसने अपना ग्रहण किया था। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया है? तो आजीवक संप्रदाय ने कर्मवाद के सिद्धांत का खंडन किया है। आजीवक संप्रदाय की अगर बात कर लें थोड़ा सा, तो ये इसका कहना था कि पहले से ही सब कुछ निर्धारित है, कर्म कुछ नहीं होता, पहले से सब कुछ निर्धारित है। मनुष्य का पहले से ही सब कुछ निर्धारित है। भाग पे विश्वास करते थे। ठीक है, अनेकांत का सिद्धांत किस धर्म का विशिष्ट लक्षण है? ये जैन धर्म का है। अनेकांतवाद यानी कि सस्यवाद जिसे कहा जाता है, सस्यवाद। ठीक है, अनेकांतवाद इसे ही कहा जाता है, जैन धर्म से संबंधित है ये। नेक्स्ट देखते हैं, आपको यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, तो ऋषभनाथ का जन्म स्थान ये हो जाएगा, ऋषभनाथ का हो जाएगा अयोध्या, पार्श्वनाथ का हो जाएगा काशी, संभवनाथ का हो जाएगा श्रावस्ती, और पद्म प्रभु का हो जाएगा कौशाम्बी। ध्यान रखिएगा, ऋषभनाथ अयोध्या हो गया, उसके बाद पार्श्वनाथ काशी हो गया। ठीक है, संभवनाथ श्रावस्ती हो गया, और पद्म प्रभु का हो गया कौशाम्बी। इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिणी जैन किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है श्वेतांबर को। श्वेतांबर को नहीं, दिगंबर को कहा गया इसे, दक्षिणी जैन दिगंबर को कहा गया ये। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं खोजना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अवधि हो गया दिव्य ज्ञान सही है, श्रुति श्रवण ज्ञान सही है, मति इंद्रिय ज्ञानित ज्ञान सही है। इसके बाद केवल दीपक का बुझना ये गलत है। ठीक है, केवल का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। ठीक है, जिसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसे केवलीन कहा जाता है, केवलीन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें है, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक है, सही बात है, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता। यहाँ पे बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को माना है, ये नहीं माना है। ठीक है,
थर्ड है जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखता है। ठीक है, सही बात है। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया, तो बहुत ही सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जैन धर्म से संबंधित नहीं है। आपको नहीं खोजना है जैन धर्म से संबंधित। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कर्म का जीवन की ओर प्रभाव आश्रव कहलाता है। सही बात है, ये आश्रव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो ये कर्म का जीवन की ओर प्रभाव आश्रव कहलाता है, ये पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्यमान कर्म का क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता है। सही है। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है। सही है बात है ये। कर्म का जब जीव के साथ बंधन बंध जाता है उसे बंधन कहलाता है। उसके बाद निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। ये गलत है क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। आइए आगे देखते हैं। आगे है महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त हुआ था। ये हुआ था रिजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, जंभिक ग्राम में ये रिजुपालिका नदी के किनारे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न है आपको किस धर्म के, तो ये तो है जैन धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा एक नहीं है। तो इसमें हो जाएगा अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, जबकि ब्रह्मचर्य ये महावीर द्वारा जोड़ा गया था। ये ब्रह्मचर्य, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। सही बात है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, ये भी सही है। पार्श्वनाथ 24वें तीर्थंकर महावीर से 250 वर्ष पहले हुए थे। ठीक है, महावीर के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये निर्ग्रंथ जो है पार्श्वनाथ के अनुयायी को कहा जाता था, पार्श्वनाथ के निर्ग्रंथ। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि निर्ग्रंथ किसके अनुयायी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है निर्ग्रंथ आपको पार्श्वनाथ के अनुयायी को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है महावीर स्वामी को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर बी ऋषभनाथ का मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बुद्ध निम्नलिखित में से किन बातों को नहीं मानते थे। वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे, ब्राह्मण की श्रेष्ठता को इसको भी नहीं मानते थे, पुनर्जन्म के सिद्धांत इसे मानते थे। ठीक है, यज्ञों की फलदायकता को नहीं मानते थे, यानी कि 1, 3 और 4 को नहीं मानते थे। ठीक है, तो 1, 2 और 4 को नहीं मानते थे, सी नंबर हो जाएगा। 1, 2 और 4 को नहीं मानते थे ये। ठीक है, बढ़ते हैं। बौद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है आपको प्रथम उपदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे। तो ये खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार तीनों थे। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सभी संस्कार वै धर्मा है। तो ये कथन है आपको है बुद्ध का। ठीक है, बुद्ध ये आनंद को कहा गया कथन है, आनंद को कहा गया था। ये आनंद को अपने शिष्य आनंद को इसके द्वारा कहा गया था कि सभी संस्कार वै धर्मा है, बुद्ध द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है अनेक प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ में वर्णित 4 वर्ण का सोपान क्रम क्या है। तो इसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र जैसे हैं, तो वही है, इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किसे पाशुपत मत का प्रवर्तक माना जाता है? तो ये क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है, तो लकुलिस को माना जाता है ये, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा निम्नलिखित में से किसका विषय है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, धर्मचक्र प्रवर्तन का ये है अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा का विषय है, धर्मचक्र प्रवर्तन का, जिसमें अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है। देखते हैं नेक्स्ट है स्तूप, एक मिनट, इसमें है स्तूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य इसमें खोजना है। तो इसमें गर्भगृह होता है, यही असत्य है। इसके ऊपर छत रहता है, सही है। चारों ओर वेदिका रहती है, प्रदक्षिणा पथ भी रहता है, लेकिन गर्भगृह नहीं रहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है? तो भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है निजी देवता के प्रति भक्ति पर जोर। आगे देखते हैं, कौन सा पर्वत जैन में पावन माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारे, इसमें है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। सारे पर्वत जैन धर्म में पावन माने जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करता है? तो ये करते हैं लोकायत की, लोकायत धर्म प्रत्यक्ष को ही प्रमाण स्वीकार करते हैं। इसमें अलौकिक शक्ति का कोई वर्णन मतलब स्थान नहीं है अलौकिक का, ठीक। अलौकिक या चमत्कार वगैरह का कुछ स्थान नहीं है, जो प्रत्यक्ष दिखता है उसी पे ये भरोसा करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म यक्ष एवं यक्षिणी की पूजा में विश्वास करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? तो ये देखा था बंगाल में, ठीक है। वेनसांग द्वारा देखा गया था ये बंगाल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शाश्वत विधि का क्या तात्पर्य है? तो ये है भागवत धर्म से संबंधित है ये शाश्वत विधि, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं, धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? ये है जैन धर्म से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम तिथि क्रमानुसार संयोजित कर अपना नीचे उत्तर दिए गए चुनिए, ठीक है। उसके इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ पहले है, सबसे पहले महावीर, बुद्ध और भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 1 2 3 4, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द जैन ग्रंथों को निर्दिष्ट करने में प्रयुक्त होते हैं? यहाँ पर पूछ रहा है कि जैन ग्रंथ, तो जैन ग्रंथ कौन कौन से है? इसमें पूर्व है, अंग है और उपांग है, ये सब जैन ग्रंथ है। जबकि निर्ग्रंथ एक शब्द है जो कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद इसे निर्ग्रंथ कहा जाता है, तो ये शब्द है। जबकि 2 3 और 4 ये जैन ग्रंथ को निर्दिष्ट करते हैं, तो 2 3 4 सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नयनार संत है? तो नयनार संत इसमें है अप्पर, सबंदर और सुंदर मूर्ति, ये तीनों है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ नहीं है? तो ये हो जाएगा दीपवंश तो है, ललित विस्तर भी है, महावंश भी है। तो इसमें परिशिष्ट परवन ये हेमचंद्र की है बुक, हेमचंद्र, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, जैन से। तो परिशिष्ट परवन यहाँ पे नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय जैन सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया था? तो द्वितीय जैन सम्मेलन, तो ये वल्लभी में शुरू, गुजरात में है ये, वहाँ आयोजित किया गया था। प्रथम पाटलिपुत्रा में किया गया था। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के निर्माण के पश्चात जैन संघ का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने संभाला था? तो ये इंद्रभूति द्वारा संभाला गया था। VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंद्रभूति द्वारा ये संभाला गया था, ठीक है।
प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास निम्नलिखित में से किस ग्रंथों में मिलता है? तो ये मिलता है प्रशिष्ट पर्वन में। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास ये प्रशिष्ट पर्वन में मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस सम्मेलन के अंतर्गत किया गया था? तो जैन धर्म के अंगों का संकलन ये किया गया था प्रथम सम्मेलन में पाटलिपुत्रा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में बसदी क्या था? तो ये था जैन मठ, ये कर्नाटक में होते थे, कर्नाटक में। ठीक है, ये बसदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया था? तो ये क्या था? सातवाहनों ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आजीवक कठोर संन्यास व्रत का पालन करते हैं। ठीक है, वे नियति सिद्धांत में विश्वास करते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। कठोर संन्यास व्रत का क्यों पालन कर रहे हैं इसकी व्याख्या इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्त्री को अपना संघ में आने की अनुमति दी थी? तो ये दी थी प्रजापति गौतमी को, ये दी थी आपको वैशाली में इसने आज्ञा दी थी महिला को, स्त्री को संघ में आने की अनुमति। नेक्स्ट है निम्नलिखित समकालीन राजाओं में कौन सा गौतम बुद्ध के आयु का था? ये था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार उसके समकालीन और उसके बराबर की आयु का था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैतवन बिहार का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है श्रावस्ती। ठीक है, सहेत कहा जाता है उसे। ठीक है, नेक्स्ट है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? कृष्ण से संबंधित थे, माने जाते हैं कृष्ण से संबंधित थे, चर्चा इसकी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म में कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये हमने अभी जस्ट बताया हुआ था अभी, तो ये निर्झरा कहलाता है। ठीक है, इसे निर्झरा कहा जाता है। अगर संवर की बात किया जाए तो जो कर्म का जो है कर्म से जीव तक का प्रभाव रुक जाना संवर कहलाता है। आश्रव का ये है कि कर्म का जीव या आत्मा तक प्रभाव आश्रव कहलाता है। ठीक है, और बंधन का मतलब ये है कि जीव जो है कर्मों से बंध गया है, उसे बंधन कहा जाता है। कर्मों से बंध जाना बंधन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभिधम ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसने की थी? तो ये की थी मुगलीपुत्र तिस्त ने। ठीक है, अभिधम ग्रंथ कथा वस्तु की रचना। आगे बढ़ते हैं वज्रछेदिका नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है आपको महायान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वज्रछेदिका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किसे यूनानी शासक का नाम बौद्ध साहित्य में मिलता है? तो ये मिनांडर। ठीक है, मिलिंद पन्हो, जिसमें मिलिंद पन्हो बुक है, मिलिंद पन्हो, इसमें मिनांडर और नागसेन की चर्चा मतलब बातचीत का चर्चा मिलता है। नेक्स्ट है बुद्ध पुनर्जन्म में सिद्धांत में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार किया, सही बात है, आत्मा को अस्वीकार किया लेकिन पुनर्जन्म को इसने स्वीकार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, क्योंकि व्याख्या इसमें नहीं कर रहा है। भावी बुद्ध संबंधित धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे। भावी बुद्ध, तो ये थे आपको मैत्रेय। ठीक है, भावी बुद्ध को मैत्रेय कहा जाता था।
ये बोधिसत्व का एक अंग है, ठीक है। महायान में बौद्ध 6 बोधिसत्व की चर्चा की गई है, जिसमें मैत्रेय है, मैत्रेय, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, अमिताव, क्षितिग्रह और एक है वज्रपाणी। 6 चर्चा है इसमें। बोधिसत्व 6 बोधिसत्व है महायान संप्रदाय में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, हमने बताया हुआ था। तो ये वैशाली में किया हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध के समय महानगर समझे जाते थे। तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ पे कुशीनगर नहीं है, तो 4 को छोड़ दीजिए, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर गौतम बुद्ध के समय महानगर की चर्चा किया जाए तो इसमें 6 महानगर हमारे पास मिलते हैं, जिसमें हो गया राजगिरी, वाराणसी, श्रावस्ती तो हो गया। इसके अलावा चंपा, ठीक है, कौशाम्बी, साकेत, 3 इधर हो गया और 3 इसमें दिया हुआ है। 6 नगरों की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में सही संघ का नायक बनना चाहता था। तो ये देवदत्त, ठीक है, देवदत्त बनना चाहते थे, ठीक है। तो देवदत्त द्वारा जो है महात्मा बुद्ध को 3 बार मारने का भी प्रयास किया गया था। राजगृह में 3 बार मारने का प्रयास किया था, और मतलब नायक बनना चाहता था। 3 बार मारने का प्रयास किया गया था राजगृह में, ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म बौद्ध धर्म के समान तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। तो ये क्या है, अत्यधिक तपस्या के मार्ग की स्वीकृति, ठीक है। वेदों की प्रामाणिकता की अस्वीकृति, सही बात है। वैदिक यज्ञ की फलवत्ता का प्रतिकार, सही है। प्राणियों हिंसा का निषेध। तो इसमें क्या बोल रहा है कि समान तत्वों के संबंध निम्नलिखित में समान तत्व किस में है, 2 और 3, ठीक है। तो 2, 3 और 4, ठीक है। 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि अत्यधिक तपस्या बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, क्योंकि वो अष्टांगिक मार्ग यानी कि मध्यम मार्ग पर चलते थे। वज्रछेदिका निम्नलिखित में किस परंपरा से संबंधित है। ये है महायान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महायान संप्रदाय का नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको, महायान संप्रदाय का नहीं है, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा दीपवंश, ठीक है। ये महायान संप्रदाय का नहीं है। बाकी की बात करें यहाँ पे, करंट व्यू, ललित विस्तार, प्रज्ञामृता, वज्रछेदिका, इसके अलावा सौरानंद, ललित विस्तार तो हो गया, बुद्ध चरित्र, ये सब महायान संप्रदाय से संबंधित है। विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ये किया था मैत्रेय नाथ के द्वारा, ये किया गया था। अगर ये जो है विज्ञानवाद, ये आपको महायान संप्रदाय का एक अंग है, जो कि महायान संप्रदाय में जब फूट पड़ी थी तो एक आया था विज्ञानवाद और एक आया था शून्यवाद। तो शून्यवाद के थे आपको नागार्जुन और विज्ञानवाद के थे आपको मैत्रेय नाथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। तो जैन धर्म कहाँ पे, व्यूवाद में, इसमें विश्वास नहीं करता है। बाकी सप्तभंगीय, न्यायवाद और रहस्यवाद इसमें विश्वास करता है, ठीक है। नेक्स्ट है शून्यवादी दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो ये नागार्जुन, अभी हमने बताया हुआ नागार्जुन, जो महायान संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है सप्तभंगीय सिद्धांत। तो
किसका लक्षण है? तो ये जैन धर्म का भी हमने बताया, जैन धर्म के महायान संप्रदाय का ये संबंध है। नेक्स्ट, चीनी ग्रंथ के आधार पर किसने गाया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? तो ये हो गया शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो ये होगा उपवास कर प्राण को त्याग देना संलेखना कहलाती है। पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? तो ये हो जाएगा जैन के। पूर्व जो बाद में चलकर अंग बन गया, 12 अंग उपांग अंग वगैरह में परिवर्तित हो गए। नेक्स्ट है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन असत्य है? दोनों में ही विभाजन हुआ है, सही है। दोनों कर्म में विश्वास रखते, सही है। दोनों में विदोषों में प्रसार हुआ, ये नहीं हुआ। जैन धर्म में विदोषों का प्रसार नहीं हुआ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, असत्य है यहाँ पे। नेक्स्ट, चैत्य क्या थे? तो ये तो सभी को पता होगा, पूजा कक्ष। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस बौद्ध दार्शनिक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए नेपाल की यात्रा की थी? ये की थी आचार्य वसुबंधु ने। ठीक है, वसुबंधु ने नेपाल की यात्रा की थी। हिंदू, जैन व बौद्ध धर्म किस आधार पर भिन्न है? तो ये होगा आस्तिकता। हिंदू धर्म आस्तिकता पर आधारित है, जबकि बौद्ध एवं जैन धर्म नास्तिकता पर आधारित है, नास्तिकता। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण ये है मध्यम मार्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्यम मार्ग पे बौद्ध धर्म चलते थे। महावीर स्वामी को जिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे क्षत्रिय थे, गलत, राजकुमार ये नहीं थे। वो केवल ज्ञान की प्राप्त किया था, इसलिए इसे जिन कहा गया है। बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना पूर्णिमा के दिन नहीं घटी थी? तो ये गृह त्याग थी। बाकी जन्म, मृत्यु और ज्ञान तीनों बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भागवत किस काल में वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया था? तो ये हो गया था गुप्त काल में। नेक्स्ट देखते हैं, मत्स्य पुराण के अनुसार विष्णु के अवतारों की संख्या, ये 10 अवतारों की संख्या मिलती है मत्स्य पुराण के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख, तो ये निम्नलिखित में ये किस में मिलता है? तो ये मिलता है भगवत गीता में अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, वीरशैव संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वासव द्वारा इसकी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न से कौन पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ये लकुलिश। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन निम्नलिखित में संतों में से कौन एक स्त्री थी? ये अंडाल स्त्री थी। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। बुद्ध काल का सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा था? तो ये हो जाएगा वैशाली, सबसे बड़ा गणराज्य था वैशाली। गौतम बुद्ध के काल में कुल कितने गणराज्य थे? ये हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है, 10 गणराज्य थे, जिसमें 8 वैशाली के थे और 2 मल्ल के थे। मल्ल के 2 थे। ठीक है, 10 हो गया। लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है मत्स्य पुराण से लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, मेगास्थनीज द्वारा डायनोसियस एवं हेराक्लिस के रूप में किन भारतीय देवता की पहचान की गई? तो ये की गई है शिव एवं कृष्ण की। नेक्स्ट है, 16 महाजनपद के उदय के कारण के रूप में संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशियों के द्वारा विजित होने का भय इसमें से संबंधित नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, किस स्थान के उत्खनन से
कपिलवस्तु के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो ये प्राप्त होते हैं पिपरहवा से। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, बुद्ध का शिष्य आनंद था, तो ये था शाक्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु कौन थे, तो घोर अंगिरस थे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली कहा जा सकता है, तो ये कहा जा सकता है लुम्बिनी को। नेक्स्ट है, 16 महाजनपद में अस्मक महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये था गोदावरी का। एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण में स्थित था, अस्मक। ठीक है, फिर थैंक यू।